अगर आप अंडे को, गाजर को और कॉफ़ी को खोलते हुए पानी में अंदर डालोगे तो क्या होगा? हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होगा। गाजर जो है वो स्ट्रॉन्ग और सॉलिड होकर अंदर जाएगी और सॉफ्ट और वीक होकर बाहर आएगी। सेकंड, अंडा फ्रेजाइल है तो फ्रेजाइल होकर अंदर जाएगा और हार्ड होकर बाहर आएगा। लेकिन बॉस, कॉफ़ी का क्या होगा? कॉफ़ी पानी के रंग को बदलकर टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो जनाब, ये जो ज़िंदगी की हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स होती हैं ना, ये हमें डिफ़ाइन नहीं करती। किसी को कम मुश्किलात मिलेंगी और किसी को ज़्यादा। हमारा रिएक्शन क्या होता है वो डिफ़ाइन करता है हम क्या बनेंगे। हम टूट जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे या फिर अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो कॉफ़ी इज़ द बेस्ट बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म हीट इनटू समथिंग वेरी ब्यूटीफुली। तो जनाब, जो हमारी ट्रैवल सीरीज़ चल रही थी व्लॉग्स की, आज उसका लास्ट व्लॉग बन रहा है जहां हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं और आपको भी हम एंजॉय करवाएंगे। उसके साथ साथ मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी। व्लॉग को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे न्यू वीडियोज़ आ जाएंगे और आप नहीं देखेंगे और आप सोचेंगे कि शायद मैंने अभी तक नहीं बनाया, जो कि ऐसा हो रहा है आजकल। जो है यूट्यूब बग़ैर बेल आइकन के प्रेस किए किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा। तो अगर किसी ने अभी तक मेरे लाहौर वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो फ़ौरन से जाकर चैनल पर उनको भी देख लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और हम यहाँ पर जी जा रहे हैं आपको लेकर बलूचिस्तान, और ये एक छोटा सा सिटी है ढाढर जिसको बोलते हैं। और विलेज में हम आए हुए हैं अपने किसी दूर के रिलेटिव्स के साथ मिलने, और मुझे तो ये व्यूज़ बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ का अब नज़ारा देखें, यहाँ इनके कच्चे घर, और विलेजेस में तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन हर जो है विलेज का और सबका ट्रेडिशन जो है एरिया का अलग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके घरों में पेट्स हैं। छोटे से बकरी के बच्चे थे जिनको मैंने उठाया था, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और यहाँ पर डक्स हैं। बरज़ा को भी बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये एनिमल्स देखकर बरज़ा एंजॉय ज़रूर करती है, डरती है लेकिन उठाती नहीं है। बहरहाल उसके बाद हमने यहाँ उनके घर सारे देखे, फिर लंच किया और हम अब बाहर निकल आए हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने छोटी सी कच्ची सी एक मस्जिद भी बनाई हुई है अपनी सहूलत के हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी सिटी से थोड़ा दूर का इलाका है, विलेज है। तो यहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो अपने ही सारे रिलेटिव्स हैं इनके यहाँ पर। और यहाँ पर फिर इनकी अपनी ही सब्जियाँ वगैरह भी ये उगाते हैं। और ये छोटा सा पानी का जो है नहर है वो जा रही है। यहाँ बरज़ा छोटे छोटे पत्थर उठा रही है और ये पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था और इसी को ही क्रॉस करके अब हम आगे जाएंगे। ये वाला नज़ारा भी बड़ा ही प्यारा था। और आप देखिए छोटा सा एक इन्होंने दरख्त का तना रखा हुआ है जिसको क्रॉस करके ये ज़मीनों की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर इनके जो है सब्जियाँ वगैरह उगी हुई थी, फ्रूट्स भी थे कुछ, जो कि सूरजमुखी के फ्लावर्स भी यहाँ लगे हुए थे। एरिया बड़ा खूबसूरत था, पीछे से आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। और ऐसे एरिया में तो बंदा जाए और दिल करता है कि जैसे हम फिल्म की शूटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। और ये इलाका जो था ना बड़ा ही खूबसूरत था। यहाँ पानी था, उसके पीछे जो है पहाड़ थे जहाँ पर उन्होंने अपनी गाय भैंसें भी छोड़ी हुई थी, जो कि वहाँ पर थोड़ा खा पी कर मोटी ताज़ी हो जाती हैं और फिर उनको अच्छा सा दूध देती हैं। और इस छोटे से जो नहर है इसमें फ़िशेस भी थी, मतलब काफ़ी सारी मछलियाँ थी जो ये लोग पकड़ कर आते हैं। मतलब इनका गुजारा ऐसे ही होता है, अपनी सब्जियाँ उगाते हैं, अपने ही पेट्स हैं इनके पास, बकरियाँ वगैरह, कभी मुर्गियाँ हैं, उनका मूड हो जाए तो उनको ही ज़िबा करके खा लेते हैं और सब्जियाँ वगैरह भी अपनी उगाते हैं। मतलब सिटी की तरफ ये लोग कम जाते हैं। और यहाँ पर शायद आपको नज़र ना आए, मैंने कैमरा को जूम तो किया है, लेकिन छोटी छोटी सी मछलियाँ अभी फ़िलहाल इतनी बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन छोटी छोटी अभी भी यहाँ पर तैर रही थी, जो कि हमें तो नज़र आ रही थी, लेकिन कैमरा में मैं समझ रही हूँ कि इतना क्लियर नज़र नहीं आ रही। और पीछे से आप देख सकते हैं कि इनका जो है वो गायें वगैरह भी यहाँ पर घूम फिर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। और वो काफ़ी दूर थी, मेरा एक मूड था कि यहाँ क्रॉस करके इस साइड चले जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड वाले वहाँ चले गए थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बरज़ा की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकी और हम फिर वापस आ गए। और उसके बाद जो है धूप थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो हमें काफ़ी, हालांकि ये जो है यहाँ पर एरिया ठंडा है, लेकिन थोड़ी सी धूप हमें काट रही थी, तो हमने सोचा कि भला चलते हैं, क्योंकि सूरज सामने ऐसा चमक रहा था
था कि हमारी स्किन को जला रहा था। ये लोग तो आदी हैं, इनको इतना फील नहीं होता, लेकिन हम क्योंकि छोटे घरों में, बंद घरों में रहते हैं, तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और ये इतना प्यारा और ख़ूबसूरत सा दरख्त था, छाँव करके खड़ा हुआ था, और हमें तो यहाँ पर बैठकर और फ़ोटो सेशन करवाने में बड़ा ही मज़ा आया। सारी बात को सम अप करूँ तो बस भाई, ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसको घूमने फिरने और एंजॉय करने में अगर लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने फ़राइज़ भी निभाने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर खुश रहें। और मैं समझती हूँ कि घूमने फिरने में जितनी खुशी मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। तो जनाब, ये एक साउथ इंडियन डिश है जो मैं आपको आज इसकी रेसिपी सिखा रही हूँ। बड़ी ही मज़े की थी, मैंने भी यूट्यूब पर देखी थी, तो सोचा कि अगर बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप बैंगन लें और उसको एक नॉर्मल साइज़ में स्लाइस में काट लें, और उसके बाद उसमें आप पेस्ट डालें अदरक और लहसुन का, हल्दी डालें और रेड चिली पाउडर डालें। और उसके अलावा आप, अगर आपके पास पिंक नमक है तो वो डालें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल नमक भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पिंक नमक रखा हुआ था, जो कि थोड़ा ऐसे गुठलियों की शेप में भी आ गया है, क्योंकि कम ही यूज़ करती हूँ मैं भी। तो बहरहाल इसको मैंने इसमें ऐड किया, ये इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हांस कर लेता है। और अब इन सब को जी मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ज़रूर डालिएगा, ये इसमें बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत खुशबू लगाएगा। और जी यहाँ पर इनको आप हाथ से ही अच्छी तरह से बैंगन के स्लाइस को लगा लें। ये देखिए, मैंने इन सब को मिक्स कर लिया है। अब ये अच्छी तरह से अपने अंदर जो है सोक कर लेंगे सारे मसालों को, इनका टेस्ट इसमें आ जाएगा। और उसमें फिर आप हल्का सा ऑयल या बटर जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप इनको थोड़ा सा फ्राई कर लें, आगे पीछे से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो यहीं पर ये जो है गल भी जाएंगे। यहाँ देखिए जी, ये मेरे सारे जो है बैंगन मैंने थोड़े थोड़े करके इनको फ्राई कर लिया है दोनों साइड से, और अच्छी तरह से गल गए हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए प्याज और हरी मिर्चें, और उसके अलावा बहुत सारा धनिया, और उसके अलावा जी दही है। दही में मैंने ऐड किया है लाल मिर्च, हल्दी, और इसमें भी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैं ऐड करूँगी, और नमक भी ऐड करूँगी। ये इस पे जाएगा, जो आप जिस टाइप का टेस्ट चाहते हैं उतने ही आप जो है मसाले ऐड करें। हम क्योंकि बर्ज़ा की वजह से थोड़ा सा कम ही यूज़ करते हैं, इस वजह से कि उसको ज़्यादा मिर्चें लग जाती हैं, तो हम लाइट रखते हैं। आप अपने हिसाब से उसमें जो है ऐड करें। तो ये देखिए जी, ये 3 स्टेप्स हो गए हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, जिसमें आपने बैंगन फ्राई किए थे, उसी ही कढ़ाई में मैंने अभी ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ा सा ये कड़क हो जाता है और फ़ौरन से ही ऑयल में, और उसके बाद मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ अपने प्याज, हरी मिर्चें और धनिया एक साथ डालें, और इनको फिर पकाना स्टार्ट कर दें। साउथ इंडिया की ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। बैंगन तो हम भी वैसे सालन में भी बनाते हैं और ऐसे फ्राई भी करते हैं कट लगाकर, वो भी टेस्टी बनते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो डिश है वो आजकल बड़ी ही हिट जा रही है, और अक्सर जो है मैंने एक्ट्रेस वगैरह का भी इंटरव्यू सुना है, तो उसमें भी। तो यहाँ पर जी मेन इंग्रेडिएंट आपको बता दूँ, इसमें राई दाना जाएगा। राई दाना आप ज़रूर इसमें डालें, और ज़ीरा पाउडर भी मैंने डाला, धनिया डाला, और इसके अलावा यहाँ पर नमक, मिर्च और हल्दी भी थोड़ी सी डाल दी। तो मसाले सेम ही तीनों जगह पर डलेंगे, लेकिन क्वांटिटी आप थोड़ी थोड़ी कम रखिए। यहाँ देखिए मेरे प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी तरह से मिर्चें भी गल गई हैं। और ये जो है जी हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आजकल एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की मैंने जो इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो भी इसको चावल के साथ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और जो उनकी वीडियोज़ हैं वो देखते हैं तो आप यकीन करें मेरे तो मुँह में पानी आ जा रहा था। तो मैंने फ़ौरन से ही सोचा कि बैंगन का सीज़न भी है और बड़े ही अच्छे और सॉफ्ट से कच्चे से बैंगन आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इनको फ्राई कर लूँ। अगर बड़े हैं तो आप उसी हिसाब से उनको काट कर डालें, मतलब ज़्यादा उनको थिक ना करें और ना ही बिल्कुल पतला करें, मतलब उनकी शेप जो है ना कायम रहे जैसे फ्राई होने के बाद। तो ये ऑलमोस्ट मेरे जो है फ्राई हो गए हैं प्याज भी। अब देखिए ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने सारे बैंगन नहीं लिए, बस यहाँ पर उसमें जो हमने दही बना कर रखी थी वो मैंने ऐड की, और उसके अलावा अब इसमें जो हमने प्याज फ्राई किए हुए थे, जिनका थोड़ा मसाला बनाया हुआ था, वो हमने ऐड किया। और माशाल्लाह से क्या तो खुशबू आ रही है, आप यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे ना, रियली आप कहेंगे कि इससे पहले हमने जो है ये इस टाइप के बैंगन कभी नहीं खाए थे, और इसका ज़्यादा टेस्ट आपको चावल के साथ ही आएगा। और साउथ इंडियन भी ऐसे ही करते हैं, वो ज़्यादातर इसको चावल के साथ खाते हैं। अब इसमें राई दाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा दही को पकाना नहीं है बिल्कुल भी, दही ऐसे ही रहेगी, लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे ये बिल्कुल सालन की शेप में आ जाएगी और बड़ा ही खट्टा सा एक टेस्ट देगी।
थी और जी मैंने यहाँ पर हाफ़ कर लिया मैंने ज़्यादा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी और घर में हम बंदे कम हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में किसी जो है उसमें लंच बॉक्स वगैरह में बना कर रख दूँगी। यहाँ फ़िलहाल जो अभी खाने के लिए था मैंने इतना ही बनाया था और अब इसको मैं इंजॉय करूँगी बॉयल राइस के साथ। तो यहाँ पर जी मेरे राइस भी बॉयल हो रहे हैं और आजकल मैंने बंद कर दिया है, जिसे हम नॉर्मली राइस को ऑयल में या उसमें पकाते हैं, तो अभी बॉयल किए तो इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ा आया। यहाँ पर जी ये मेरे टेस्टी सी साउथ इंडियन डिश है जिसको मैं आज इंजॉय करने वाली हूँ। और इसके बाद भी मैंने एक बड़ी ही अच्छी रेसिपी देखी है, वो भी आपके साथ ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी। आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत यूनिक हैं, ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी पहले नहीं देखी होगी। और उसके अलावा आजकल ये अचार भी बड़ा ही फेमस है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि खीरे तो हम कच्चे खाते हैं लेकिन अचार हमने कभी नहीं खाई होगी। तो मैंने भी जैसे देखी मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा आई थिंक हाफ़ कप जो है सिरका ले लें, उसमें बहुत सारा पानी डालें। मेरी ये बोतल है, मैंने उसमें ये ऐड किया है। मसालों में सिर्फ इसमें नमक डलेगा और लहसुन की कुछ जवे इसमें आप ऐड कर दें, क्योंकि उसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और जी ये दो अजीब चीज़ें हैं जो टमाटर डालें और खीरा डालें। अब ये दोनों चीज़ें टमाटर और खीरे की कभी अचार ना हमने सुनी और ना हमने खाई, तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। तो यहाँ देखिए जी मैंने इसमें ये ऐड कर दिए हैं बोतल में। मैंने इनको वॉश करके अच्छी तरह से इनको डालकर सिर्फ 4 दिन या 3 दिन रखें और अब इसके बाद जी हम इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी। ये जो है बिल्कुल फुल हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ, वाह बहुत ही अच्छी सिरके की खुशबू आ रही है। और इसमें क्योंकि लहसुन था तो लहसुन की तो अपनी ही खुशबू होती है, वो भी आपको पता है। और ये देखिए जी टमाटर बिल्कुल साबित खड़ा है, लेकिन आप इसको जब थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये अच्छी तरह से रस में भर गया है। और यहाँ पर जी मैं ट्राई करती हूँ सबसे पहले खीरा। ये देखिए जी खीरे को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ही साबित और सॉलिड खड़ा हुआ है। और वाह वाह क्या तो मज़े का है। तो ये लोग जो है अक्सर खा रहे हैं, मैंने देखा था कुछ, मैंने बाहर की कंट्रीज़ की भी वीडियोस देखी थी और कुछ अपनी भी, तो सब लोग ही आजकल ट्राई कर रहे थे। मैंने भी सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। और ये जी मैं डिनर कर रही हूँ, उसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इंशाल्लाह मिलती हूँ कोई बड़ी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।